हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो ये दोस्तों लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका परिणाम होगा पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? तो ये दोस्तों 1/6 भाग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सामुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक? तो ये दोस्तों सामुन के बुलबुले का दाब दोस्तों वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गाड़ियों में स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो ये दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों जल का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव जीवित रहते हैं, क्यों? तो दोस्तों इसका कारण है क्योंकि पृथ्वी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नदी में समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो ये दोस्तों वह नदी की अपेक्षा समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये दोस्तों वस्तु का घनत्व दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का क्या कारण होता है? तो ये दोस्तों अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल लगता है दोस्तों, उससे दोस्तों कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तो ये दोस्तों इसलिए फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो ये दोस्तों जल के पृष्ठ तनाव के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है, जल की तुलना में वायु में गति करना सरल क्यों है? तो ये दोस्तों क्योंकि जल की श्यानता वायु से अधिक होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते वक्त जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये दोस्तों क्योंकि बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिए में मिट्टी के तेल का बत्ती के जरिए ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो ये दोस्तों केशिकत्व का गुण है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये दोस्तों जल का पृष्ठीय तनाव घट जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन सिद्धांत किस कार्य पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों केशिकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो ये दोस्तों 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जल में भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो ये दोस्तों श्यानता के कारण जल अपने आप स्थिर हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो ये दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों बाल आपस में चिपक जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये दोस्तों घर्षण कम करने के लिए स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों प्रणोद बल कहते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। ये दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से दोस्तों अगर कोई वस्तु फेंका जाए दोस्तों, तो वो दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों वह पिंड धरती पर कभी वापस नहीं लौटेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह के पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ये दोस्तों 36,000 किलोमीटर होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। तो ये दोस्तों क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे एक दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो दोस्तों ये 2% बढ़ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या असर पड़ेगा। तो ये दोस्तों 2 गुना हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या असर होगा। तो ये दोस्तों बढ़ जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन है, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये दोस्तों पृष्ठ तनाव पर आधारित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। तो ये दोस्तों तीसरा गति के नियम के अनुसार दोस्तों वह अपने आप को तट तक ला सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाए तो क्या होगा। तो ये दोस्तों जल का पृष्ठीय तनाव घट जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई क्या है। तो ये दोस्तों पॉइज दोस्तों श्यानता की इकाई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई क्या होगी। तो ये दोस्तों आधी हो जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, ये यह किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो यह दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द किस दिशा में घूमता है। तो ये दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में लगे हुए पहियों में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है। तो दोस्तों स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। अगला नंबर क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है। तो ये दोस्तों केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू एस पे पावर -3 के बराबर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो ये दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। तो ये दोस्तों ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो ये दोस्तों ऊर्जा जो मिलती है दोस्तों हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो कि प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों जो प्राप्त होता है वो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। तो ये दोस्तों स्थिर ऊर्जा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि। तो ये दोस्तों क्योंकि यह परमाणु का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है। तो ये दोस्तों जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर होता है दोस्तों कोणीय संवेग।
अगला नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कारण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी जा सके? तो दोस्तों 36 से 45 डिग्री के कोण पे दोस्तों मारना चाहिए बॉल को। अगला नंबर क्वेश्चन है, रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? तो ये दोस्तों अवरक्त तरंगे है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है? तो दोस्तों 390 से 750 नैनोमीटर के बीच होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है।